आज है 1 अगस्त और हमारे गुरुजी आ चुके हैं अपने स्थान पर। आज है मंगलवार। ये महीना बहुत मंगलमय होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि ये मंगलवार से शुरू हो रहा है और मेरे प्रभु की कृपा हर एक शख्स के ऊपर बनी रहेगी। तो एक बार जयकारे के साथ शुरू करते हैं अपने दिन को। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। हम लोग दिल्ली निकलने के लिए तैयार हैं। मेरे बाल थोड़े से ऐसे हो रखे हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, फटाफट निकलते हैं, करते हैं रास्ते में बात। टाइम हो रहा है 8:24। हम पहुँचे हैं शिवा। पानीपत हमने क्रॉस कर दिया। शिवा के बाद आएगा समालका, समालका के बाद आएगा गन्नौर, गन्नौर के बाद आएगा मूर्थल, मूर्थल के बाद आएगा सोनीपत, सोनीपत के बाद आएगा कुंडली, कुंडली के बाद आएगा अपना दिल्ली बॉर्डर। कुछ लगा दिया हमने। ETA इज़ 9:48 और शायद आप लोगों को दिखाई ना दिया, ये लो 9:48 इज़ द ETA। पहुँच जाएंगे 9:40 तक, 9:40 9:45 तक आराम से पहुँच जाएंगे। 90 की स्पीड अगर हम मेंटेन भी करके रखते हैं हम फिर भी टाइम से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एट लास्ट 10 बजे तक पहुँचना है। हम फिर भी 15 मिनट्स का मार्जिन लेके हम पहुँच जाएंगे बहुत प्यार से। टाइम हो रहा है 9:12 और हम ये कूड़े के ढेर के पास पहुँच गए हैं, मतलब हम मधुबन चौक पहुँच गए हैं। ETA is 27 मिनट्स। 17 किलोमीटर है यहाँ से। 17 किलोमीटर अगर हम देखा जाए ऑन एन एवरेज 40-50 की स्पीड के ऊपर भी अगर हम चलते हैं तो ये माइल सा ट्रैफिक है। तो मेरे ख्याल से 27-28 मेरे ख्याल से 17 to 18 मिनट्स लगने चाहिए, 17 से 18 मिनट, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लगने चाहिए। तो जैसे भी है, वी आर अंडर द टाइम फ्रेम एंड वी विल रीच ऑफिस ऑन टाइम, दिस इज फॉर श्योर। अच्छी बात पता क्या लगती है मेरे को, पानीपत से दिल्ली के रास्ते के अंदर या दिल्ली में कहीं पे भी जाओ भाई, जगह जगह पे ना इंडिया के फ्लैग लगे होते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बहुत ना पेट्रोटिक वाली फीलिंग आती है दैट येस आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय नेशन, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री। तो ये झंडा हमेशा मेरे को वो याद दिलाता है। तो थोड़े किलोमीटर्स के बाद ना आई गेस 5 या 6 किलोमीटर के बाद मेरे को एक झंडा तो आराम से दिखाई दे जाता है। तो भाई बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो द whosoever gave this idea and got it implemented, सर जय हिंद, सर आप सच्चे देशभक्त हो। थैंक यू सो मच ये करने के लिए। टाइम इज 9:32। वो फ्लैग दिखाई दे रहा है, ये अपने ऑफिस के पास वाला फ्लैग है। एग्जैक्ट 12 o'clock अभी हमारा वेस्टर्न मॉल आ गया, ये गुरुद्वारा आ गया। सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु जी सब पे मेहर करना। जय हिंद, जय भारत। The office will be start moving towards my 2. तो पहुंच गए हम ऑफिस, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। ETA 9:36 दिखा रहा है बट टाइम इज 9:33 और 9:34, इधर 9:33 है, इधर 9:34 है। पता नहीं 1 मिनट का डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ है, बट स्टिल करते हैं इसको भी, 1 मिनट के डिफरेंस को भी रिजॉल्व। 2 मिनट में ऑफिस पहुंच जाएंगे। ये एक रेड लाइट आती है, फिर उसके बाद आगे वाली रेड लाइट होती है। तो एक मिली है रेड, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। वी हैव स्टार्टेड फॉर पानीपत एंड टाइम इज वेरी ब्यूटीफुल दैट इट इज 6:24 PM। कुछ नहीं, मैडम है गोदी में डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। अच्छा, चाय पी है अभी मैंने। क्या कर रही है मैडम? सुंदरी देख रही है इधर उधर। सुंदरी देख रही है इधर उधर। हाँ, लाइट लूटे देख रही है। पापा ने लाइट लूटे कहाँ लगवा रखी है। सही है, सही है। देखो हम आदमी लोगों के साथ पता क्या होता है, बचपन से लेके एक माइंडसेट ना क्रिएट कर दिया जाता है कि
अगर तुम पढ़ोगे नहीं, तुम अच्छे पैसे नहीं कमाओगे, तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। क्या क्या हुआ मेरे साथ प्रैक्टिकली और मैंने कैसे उसको ओवरकम किया, मैं उसका आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। 11th स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहले द वर्स्ट डिसीजन, आई नेवर वांटेड टू गो इनटू दी नॉन मेडिकल, मैं नहीं लेना चाहता था। मेरे को नॉन मेडिकल की तरफ बोला गया कि बेटा कोटा जाना है आपने और आपने IIT की तैयारी करनी है। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, स्ट्रीम थी, बट माई नॉलेज फॉर द फिजिक्स, माई नॉलेज फॉर द केमिस्ट्री, माई नॉलेज फॉर द साइंस और दिस थिंग वॉज वेरी लिमिटेड टू CBSE कोर्स वाला जो बंदा होता है यार, बच्चा जो होता है जो स्कूल के अंदर हटाया जाता है वही हम लोग सीखते हैं और कुछ हमें पता ही नहीं होता। तो ना कभी हम लोगों ने कोशिश करी, ठीक है। तो वो ट्यूशन्स होती थी, ट्यूशन्स वाले भी वही रटवाते थे, हाँ भाई रटो 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 रटो। तो आई स्टिल रिमेंबर सूरज एंड सतीश की ट्यूशन तक मैं 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। मैथमेटिक्स को अगर देखा जाए तो प्रेशर के अंदर आके, मतलब या अगर वैसे अगर सॉल्व करने के लिए देखा जाए तो वो सॉल्व मैं कर देता था इजीली कि हाँ ये ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, बट उसके पीछे का लॉजिक जो है वो कभी मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो अगर मेरे जीवन में अगर मेरे को अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना तो आई लाइक मैथमेटिक्स, नाउ आई लव मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि निधि इज़ अ मैथमेटिक्स टीचर, शी हैज़ वर्क विद Whitehead Junior, she has worked with बांजू। मेरे को ना वो ट्रिक्स पता है जो वो बताती है ना कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। यार आई विश कि मेरी लाइफ में ना अगर कभी किसी ने ऐसे किया होता ना तो मेरे को इतना डिप्रेशन नहीं लेना पड़ता। उस डिप्रेशन का 11th और 12th की जो डिप्रेशन थी वो इतना सॉलिड था, वो इतना सॉलिड था कि इवन आफ्टर नोइंग थिंग्स I was failed in 12th board in physics twice. Then हम नोएडा शिफ्ट हुए। नोएडा के अंदर हम लोगों ने मैंने कोचिंग ली। I was working with some fast infrastructure private limited, basically not the infrastructure company but the company was into the vehicle tracking system. Again Papa was over there, so I was working into the IT sector. So from there I got the touch of an IT and मैं साथ के साथ अपना 12th की री एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, I got someone, अनेजा सर थे भाई। He was a gem person and he got to know that I was going through a depression. उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मेरे को गाइडेंस के लिए रेफ़र किया एक साइकेट्रिस्ट के पास। मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया, वहाँ से साइकेट्रिस्ट ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे एंड I scored really very good marks. मतलब I can show you the proof for the same, but I really scored good marks. मतलब प्रैक्टिकल के तो वहीं पे थे, मतलब I still remember 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था एंड 60 मार्क्स का हमारा रिटर्न होता था। तो 60 में से I scored around 52 और 53। तो ये नहीं था कि रटा, उन्होंने मेरे को एक एक चीज़ समझाई, मेरे को एक एक चीज़ समझ आई। मैंने उसके बाद जाके उसका एग्जामिनेशन दिया and I got cleared. Who took the pledge that I will never smoke in my life had the first drag over there. So it was a darkest phase of my life and I'm not ashamed of it. Then coming back to पानीपत, माँ बाप को यार जब पता चलता है यार बेटा ऐसे हरकतें कर रहा है तो कोई भी माँ बाप ना ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा वहाँ पे कंटिन्यू करे। तो आई वॉज बॉट बैक इन द मिडल ऑफ 12th। जब मैं 12वीं के बीच में मेरे को बुलाया गया, मतलब वापस लेकर आया गया, तो अगेन सम सोर्सेज वर पुल्ड आउट कि मेरा एडमिशन वहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे हो और आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द बोर्ड्स
and to prepare for the boards, I was blank. मेरे को तो ये नहीं समझ आया आज तक भाई मैं केमिस्ट्री कैसे पास कर गया. I have no clue. मैं मैथमेटिक्स कैसे 12वीं में पास करी भाई मेरे को कुछ याद ही नहीं है कि मैंने 11वीं 12वीं में अपने जीवन में पढ़ा क्या है. मेरे को सिर्फ इतना याद है, there was a guy named probably Amit Kalra who was working with Papa and he used to come and shout and yell, गरीब आपकी बिगड़ी हुई औलाद है और तुम तो पढ़ने लिखने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो फलान हो, तुम तो ढिकान हो. भाई chill bro, you have no clue कि you almost destroyed my life right over there. कि I wanted to focus towards my studies, but I have lost so much of my time and I was into so much of pressure that I have to perform just because we were going through the financial crunch in our lives. जहाँ पे मैं ये बोलूँ कि गुजारा करना भी ना हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई थी. मतलब that was a phase when I needed a friend, but I got no friend. फिर उसके बाद I continued. I got the opportunity to work with the private limited firm. I got the opportunity to do something of my own and I did it. I proved myself. इसलिए जब मैं वो कर रहा था तब मेरी जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग हुई तो वो ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई. आई यूज्ड टू बी वेरी हेल्दी. मैं वापस वैसा हो गया हूँ. मैं ऐसा लगता है कि हाँ भैया ठीक है. बट आई मेड अ वेरी गुड फिजिक. आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद पीपल. आई स्टार्टेड डेटिंग. बचपन से ना हमारे दिमाग में ना कूट के डाला जाता है कि अगर तुम फेल हो गए तो भैया तुम सोसाइटी के ऊपर दाग हो. अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को देखना एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है. वो एक काम माइंड के साथ होता है. आई यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव. मैं कभी भी कहीं पे भी गुस्सा हो जाता था. मैंने फिर अपने ऊपर टाइम दिया. फ्रॉम पास्ट 1.5 years आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ. हाउ आई हैव बीन मेडिटेटिंग. आई हैव बीन कंसंट्रेटिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एनर्जी. भाई सिगरेट पी लो, दारू पी लो, कुछ भी कर लो. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ये लेवल ऑफ एंजाइटीज, लेवल ऑफ डिप्रेशन ये ऐसे कम नहीं होता है. यू हैव टू क्लोज योर आइज. यू हैव टू फर्स्ट लुक इनसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू आर. यू आर वेरी 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 पावरफुल. You are powerful than any XYZ thing in this world. Trust me on this. You are the most powerful thing that God has ever created in this universe. लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग समुंदर की गहराई और हिमालय की ऊंचाई को छोड़ के हम पृथ्वी के बाहर ढूंढने में हैं कि भैया हमें कहीं भगवान मिल जाए. भाई पहले धरती की गहराई और हिमालय की ऊंचाई की समाप्ति पे आ जाओ, फिर उसके बाद तुम बाहर चले जाना. द सेम वे आई वुड लाइक टू से कि भैया पहले तुम अपने आप के अंदर अपने आप को पहचानो कि तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ पे. वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ द गॉड. मैं उन लोगों के लिए भी है भाई जो नास्तिक हैं. भाई तुम भगवान को नहीं ढूंढना चाहते ना, तुम भगवान को मत ढूंढो. तुम भगवान को नहीं मानना चाहते तुम भगवान को मत मानो, लेकिन अपने आप को मानो. तो अपने आप को जानो. तो अपने आप के अंदर झांक के देखो. अपने आप को वेक करो. When you start awakening yourself, things will start happening in your way. इस बात को अचीव करते करते I have been blessed with a very beautiful daughter. Earlier we missed a baby, but we did it, and we did it a very normal way. मतलब निधि की डिलीवरी भी अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत नॉर्मल थी.
तो एवरीथिंग अराउंड मी इज़ हैपनिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बिकॉज मेरे पास पॉजिटिविटी के अलावा कुछ है ही नहीं देने के लिए. इफ़ एनी वन who is going through the situation, there is an app called Level by Ranveer Alabadia. Trust me, this application has helped me to concentrate or to get connected to my God or to find inner me. So अभी मैं भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और कभी जीवन में अगर मिलना हुआ रणवीर भाई से, मिलके उनको मैं बहुत सारा थैंक यू बोलूँगा. शायद मैं उस समय रो ही दूँ कि भाई तू असली बंदा है जिसने मेरे को ना बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या पावर्स हैं. हम बात करते करते पहुँच गए हैं कुंडली बॉर्डर तक और ETA इज़ 817. ये आ गया ना ठेका. सिंघू बॉर्डर के बाद कुंडली शुरू हो जाता है, तो कुंडली बॉर्डर. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस और प्लीज़ हमें आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है इन द सेंस कि कैसे बताऊँ मैं कि मतलब प्यार की कमी है यार जीवन के अंदर. बस कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस थोड़ा सा प्यार ही तो चाहिए. अगर आपका प्यार मिल जाए ना तो भाई हमें और हमारा जीवन सफल हो जाएगा. मतलब मज़ा आ जाएगा यार. मतलब आई फील लाइक दैट कि हाँ यार आई एक्चुअली मतलब कैसे मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं वो खुशी, वो रुतबा. ओहो मतलब कहीं पे भी जाओ, मतलब भाई समीर मल्होत्रा को भी जानता है यार. मतलब देयर इज ऑलवेज अ हेल्पिंग हैंड कि मतलब यार अगर मेरे को अगर कोई दर्द हुआ है ना, या मेरे बच्चे को अगर कोई दर्द हुआ है, तो आई शुड नो दैट द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग फॉर मी. तो वो वाला प्यार, एक फैमिली वाला प्यार, एक प्यार वाला प्यार, एक अनकंडीशनल लव, यू नो अनकंडीशनल लव. जो अनकंडीशनल लव होता है ना, वो भाई उसमें कोई कंडीशंस होती ही नहीं है यार. तो मैं इसलिए कुछ बता ही नहीं पा रहा. कैसे बताओ कैसे डिफाइन करूँ उसको. मतलब हाउ कैन यू डिफाइन अनकंडीशनल लव? कर नहीं सकते यार. चलो